Good morning, student. We have discussed one part of this topic in previous class, but one point is left that I am talking. Point is market demand. What do you mean by market demand? It refers to a tabular statement showing various quantity of a commodity that all the consumer are willing to buy at various level of price during a given period of time. It means that market demand means all the consumer. हमने इससे पहले डिस्कस किया था इंडिविजुअल डिमांड, और इंडिविजुअल डिमांड में हमने किया था ओनली वन कंज्यूमर, सिंगल कंज्यूमर की बात कर रहे थे. मार्केट डिमांड में कहता है कि इट ऑल द कंज्यूमर, यानी मार्केट में जितने भी कंज्यूमर हैं आर विलिंग टू बाय, कोई भी चीज खरीदने के लिए रेडी है, वेरियस क्वांटिटी को एट वेरियस प्राइस लेवल, अलग अलग क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं डिफरेंट प्राइस लेवल पर ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर पीरियड के दौरान, इज नोन एज मार्केट डिमांड. उसी को हम क्या कहेंगे? मार्केट डिमांड. फॉर्मूला ऑफ मार्केट डिमांड, डीएम मीन्स, डी मीन्स डिमांड और एम मीन्स मार्केट. तो डीएम किसको इंडिकेट कर रहा है? मार्केट डिमांड इज इक्वल टू डीए प्लस डीबी. डीए मीन्स डिमांड ऑफ फर्म ए, फर्म ए की डिमांड को डीए से इंडिकेट कर रहे हैं, और डीबी का मतलब है डिमांड ऑफ फर्म बी. सो ऐसे हम क्या करेंगे, जितने भी कंज्यूमर होंगे मार्केट में, अगर हम क्या कर दें, सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल इज कॉल्ड मार्केट डिमांड, उसको हम मार्केट डिमांड कहेंगे. फॉर्मूला ऑफ डिमांड प्रीवियस में भी हमने डिस्कस किया था. इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी हाई देन डिमांड इज फॉल. ये पॉइंट इंडिकेट कर रहा है हाई को. इफ प्राइस हाई, ये किसको इंडिकेट कर रहा है? लो, देन डिमांड इज लो. एंड इनवर्स रिलेशन एंड वाइस वर्सा. इफ प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल देन डिमांड ऑफ कमोडिटी इज राइज. It means that there is inverse relationship between price and quantity demand. Now market demand schedule. Market demand schedule show price and market demand. If the price of commodity is 5, then individual demand from A buy only one commodity. If price is 4, then commodity is 2. It means price fall, then quantity demand rise. If price is 3, then quantity demand increase 3. If price is 2 and quantity demand 4, if price is 1, then quantity demand is 5. It means that the price of commodity is fall, then quantity demand will rise. It means there is inverse relationship between price and demand. यहाँ हमने डिस्कस किया डिमांड ए फर्म की, ऐसे ही हम डिस्कस करेंगे demand of firm B. Is also inverse relationship between price and quantity demand. If price of commodity 5, then quantity demand is 2. If price 4, then quantity demand is 3. If price 3, then quantity demand is 4. If price 2, then quantity demand 5. If price 1, then quantity demand is 6. It means that then the price of commodity will fall, then quantity demand of firm B is also increase. But firm A and firm B demand is not same. Now next is market demand. Market demand is the sum of demand of firm A and demand of firm B. 1 plus 2 is 3. 2 plus 3 is 5. 3 plus 4 is 7. 4 plus 5 9. 5 plus 6 11 is called market demand. Now next point is demand curve. Demand curve draw with the help of pencil and scale. On y-axis represent the price of commodity. On x-axis show the quantity demand in terms of unit, in terms of rupees. अब हमने टेबल में क्या देखा कि मार्केट डिमांड की हाईएस्ट वैल्यू कितनी है? 11. कितनी है मार्केट डिमांड की हाईएस्ट वैल्यू? 11 है. तो हम यहाँ पर मेजरमेंट करेंगे. 2 का मेजर किया हमने.
2, 4, 6, 10, 12, हाईएस्ट वैल्यू 11 है, 12 तक हमने कंसीडर किया। प्राइस की हाईएस्ट वैल्यू देखी कितनी है 5, यहाँ हमने मेजर किया 1, 2, 3, 4, 5। पहले हम डिमांड फर्म ए को ड्रॉ करेंगे, देन डिमांड बी और फिर मार्केट डिमांड। देखो पहले फर्म ए की डिमांड को ड्रॉ करेंगे। इफ प्राइस इज 5 देन क्वांटिटी डिमांड इज 1। यहाँ इंडिकेट करेंगे इस डायग्राम में प्राइस 5, ये प्राइस 1 है एंड क्वांटिटी डिमांड इज 1। यहाँ इंडिकेट करेंगे 1 को, यहाँ पॉइंट से इंडिकेट कर देंगे प्राइस 5, क्वांटिटी डिमांड इज 1। प्राइस है 4 देन क्वांटिटी डिमांड इज 2। प्राइस है 4, यहाँ इंडिकेट करेंगे प्राइस 4 देन क्वांटिटी डिमांड 2, इस पॉइंट से इंडिकेट कर देंगे। प्राइस है 3, क्वांटिटी डिमांड इज 3। प्राइस 3, क्वांटिटी डिमांड 3, यहाँ इंडिकेट कर देंगे 3। अगेन प्राइस 2, क्वांटिटी डिमांड 4। प्राइस 2, क्वांटिटी डिमांड 4 पे यहाँ इंडिकेट कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट प्राइस 1, क्वांटिटी डिमांड 5। प्राइस है 1 और क्वांटिटी डिमांड 5, यहाँ इंडिकेट कर देंगे। ज्वाइन द पॉइंट एंड ड्रॉ द डिमांड। पॉइंट को ज्वाइन किया, डिमांड कर्व ड्रॉ कर दिया। द डिमांड कर्व इज स्लोप डाउनवर्ड बिकॉज देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। ये डिमांड ऑफ फर्म ए। सेम अब हम ड्रॉ करेंगे फर्म का, बी फर्म का डिमांड कर्व। प्राइस है 5, क्वांटिटी डिमांड इज 2। प्राइस है 5, क्वांटिटी डिमांड है 2, यहाँ इंडिकेट कर दिया 2। प्राइस है 4, क्वांटिटी डिमांड इज 3। प्राइस 4, क्वांटिटी डिमांड 3, यहाँ इंडिकेट कर दिया। प्राइस है 3, क्वांटिटी डिमांड इज 4। प्राइस कितना है 3, क्वांटिटी डिमांड 4, यहाँ इंडिकेट कर दिया। प्राइस है 2, क्वांटिटी डिमांड 5। प्राइस है 2, क्वांटिटी डिमांड इज 5, यहाँ इंडिकेट कर दिया। प्राइस है 1 और क्वांटिटी डिमांड इज 6। प्राइस है 1, क्वांटिटी डिमांड 6। अब ज्वाइन द पॉइंट एंड ड्रॉ द डिमांड कर्व of firm B. Also demand curve slope downward because there is inverse relationship between price and quantity demand. Now the market demand. ये तो हम ऑलरेडी प्रीवियस हमने टॉपिक डिस्कस ही किया था इंडिविजुअल फर्म का, ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे मार्केट डिमांड। प्राइस है 5, मार्केट डिमांड है 3। प्राइस 5, मार्केट डिमांड 3, यहाँ इंडिकेट कर दिया। प्राइस है 4, मार्केट डिमांड 5। प्राइस 4, मार्केट डिमांड 5। प्राइस है 3, मार्केट डिमांड 7। प्राइस 3, मार्केट डिमांड 7। प्राइस है 2, मार्केट डिमांड 9। प्राइस 2, मार्केट डिमांड 9। प्राइस है 1, मार्केट डिमांड 11। प्राइस 1 एंड मार्केट डिमांड इज 11। नाउ ज्वाइन द पॉइंट एंड ड्रॉ द डिमांड का। अब हमें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि DM इज मोर फ्लैटर देन DA एंड DB। जो डिमांड कर्व है वो मोर फ्लेक्सिबल है इंडिविजुअल फर्म और A और B से, क्योंकि DM इज द सम ऑफ फर्म A एंड फर्म। क्लियर स्टूडेंट? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। स्लोप मीन्स रेशियो, चेंज। क्या कहता है? इट इंडिकेट द चेंज बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांड। जो किसको इंडिकेट करे? चेंज को बताए कि कितने प्रपोर्शन क्वांटिटी डिमांड में चेंज होगा इन रिस्पेक्ट टू
प्राइस ऑफ कॉमोडिटी, किसके रिस्पेक्ट में, प्राइस ऑफ कॉमोडिटी के रिस्पेक्ट में। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, ईडी इज इक्वल टू चेंज इन पी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्यू। ये डेल्टा किसको इंडिकेट कर रहा है, चेंज को, पी किसको इंडिकेट कर रहा है, प्राइस को, और क्यू किसको इंडिकेट कर रहा है, क्वांटिटी को। तो देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप, नेगेटिव का सिंबल क्या इंडिकेट कर रहा है, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। स्लोप को हम यहाँ इंडिकेट कर रहे हैं विदाउट टेबल के, क्योंकि टेबल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ऑन वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द प्राइस एंड एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट द क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, द डिमांड कर स्लोप डाउनवर्ड बिकॉज देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। हाई इन प्राइस, फॉल इन डिमांड। इफ द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी फॉल, अगर इतने प्रपोर्शन किसमें चेंज आएगा, प्राइस में आएगा, तो क्वांटिटी डिमांड, यहां से हमारी क्वांटिटी डिमांड रेज होकर क्यू से कितनी हो जाएगी, Q1। अगर प्राइस कितने से कम हो गया, P से रिड्यूस होकर हमारी प्राइस P1 हो रही है, देन क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज Q2 Q1। सच प्रपोर्शन इज कॉल्ड, क्या कहेंगे, चेंज, elasticity of demand will change in price divided by change in. Okay class, thank you very much.